अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं इन तमाम इंडियन डॉक्टर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर होना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं इनको गाइड करूँगा। खुसूसन इन पाकिस्तानी डॉक्टर्स जिन्होंने हाउस जॉब 2009 से पहले की है, तो वो आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ किस तरह रजिस्टर हो सकते हैं। तो आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर होने के लिए इंडियन डॉक्टर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास जिन्होंने हाउस जॉब 2009 से पहले की है, दो तरीके हैं। एक है प्रेस और दूसरा है MRCPI रूट, हायर क्वालिफिकेशन रूट। तो प्रेस एग्ज़ाम के तीन पार्ट्स हैं। पार्ट वन जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस है। पार्ट टू जो है ये 2016 से पहले एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन हुआ करता था, जो अब ख़त्म हो चुका है। अब पार्ट टू देने के लिए आपने प्लेब पार्ट वन देना है। आप एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, यानी पार्ट टू प्रेस पार्ट टू से आप इस तरह एग्जाम्प्ट हो सकते हैं अगर आपने प्लेब वन दिया है और आपका एग्ज़ाम पास है और इसकी एलिजिबिलिटी पीरियड जो है वो 3 साल का है। इसके अलावा अगर आपने कैनेडियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम दिया हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा एवेलुएटिंग एग्ज़ाम पार्ट वन, तो इससे भी आप एग्जम्प्ट हो सकते हैं, यानी प्रेस पार्ट टू से। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि पार्ट वन डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस है, तो उसको पार्ट वन कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो एग्ज़ाम है वो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, जो MCQ वाला एग्ज़ाम है, वो अगर आपका पास है तो आप प्रेस पार्ट टू से एग्जम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला एग्ज़ाम है वो US मली स्टेप वन एंड US मली स्टेप टू क्लिनिकल नॉलेज स्टेप टू C के एग्ज़ाम अगर आपका पास है तो आप प्रेस टू एग्ज़ाम से आप एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम था पहले 2016 से पहले, तो वो एक्सेप्टेड था। अब वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा, तो यू हैव टू पास any one of these exams to be eligible for press part 3 clinical exam। अगर आपने ये इन जो प्लेब पार्ट वन या मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा एवेलुएटिंग एग्जामिनेशन पार्ट वन या AMC या US मली स्टेप वन और स्टेप टू C के अगर आपका पास है, तो आप इजीली प्रेस 3 क्लिनिकल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जब आपने ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपने प्रोवाइड की आयरिश मेडिकल काउंसिल को, तो उसके बाद जो है जो मरहला आता है वो प्रेस 3 जो है ना क्लिनिकल एग्ज़ाम। उसके बाद आपके पास 2 साल है। 2 साल के अंदर आपने प्रेस 3 क्लिनिकल एग्ज़ाम अपने पास करना है। ये ऑस्की एग्ज़ाम है और ये आयरलैंड में कंडक्ट होता है, तो इसके लिए आप तैयारी करेंगे। आपको ऑस्की टाइप एग्ज़ाम है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, प्रेस वन का, टू का और 3 क्लिनिकल का। और इसके बाद जो MRCPI जो हायर क्वालिफिकेशन रूट हैं, इन दो रूट्स के ज़रिए इंडियन डॉक्टर्स और वो पाकिस्तानी तमाम डॉक्टर जो किसी जिन्होंने 2009 से पहले और जॉब किया है, तो वो इन दो रूट्स के ज़रिए आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर हो सकते हैं।
اور اس کی پریس ایگزامینیشن کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو پریس پارٹ 2 ہے، یہ ایگزامس بیسیکلی آپ دوسرے ممالک میں بھی دے سکتے ہیں، یا مطلب جیسے آسٹریلین میڈیکل کونسل کا ایگزام ہے، وہ آپ انڈیا میں بھی دے سکتے ہیں، پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آسٹریلین میڈیکل کونسل کا ایگزام کے لیے آپ کو دبئی یا کسی اور سینٹر میں جانا پڑے گا۔ جہاں تک میری معلومات ہے، پلیب تو آپ پلیب 1 کے جو سینٹرز ہیں وہ بھی ایزیلی آپ ایگزام دے سکتے ہیں، پلیب 1۔ اور جو یو ایس ملی اسٹیپ 1 ہے وہ بھی آپ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ ان کی تیاری بہت آسان ہے، کیونکہ ان کے ایگزام کے اپنے ایم سی کیوز ہیں، اور وہ ایم سی کیوز بیس ایگزامس ہیں یہ سارے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے آئرش میڈیکل کونسل کے ساتھ رجسٹریشن کے لیے یہ جو الٹرنیٹیو روٹس ہے اس پہ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایزیلی پریس 3 کلیٹیکل میں اپیئر ہو کے آئرش میڈیکل کونسل کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں اور آئرلینڈ میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔